नमस्कार, मैं अतुल जैन, हिंदी न्यूज़ चैनल नेता नगर 24/7 चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हमें अंधेरी पश्चिम के इस वार्ड नंबर 66 वार्ड में, तो जैसे कि हम देखते हैं कि महानगर पालिका चुनाव अभी बहुत समय से हुए नहीं है, लेकिन उसके बाद भी लोक प्रतिनिधि जो है वो अपने काम में जुड़े हुए हैं। तो इसी तरह हमारे साथ मोहसिन हैदर जी हैं। इनकी 4 टर्म ये खुद नगर सेवक रह चुके हैं और इनकी पत्नी भी अभी पिछली बार नगर सेवक रह चुकी है, मेहर मोहसिन हैदर जी। तो बहुत बड़ी बात है कि 5-5 टर्म जो नगर सेवक पद पे काम कर रहे हैं, इसका मतलब ज़रूर लोग उनसे प्यार करते हैं और वो भी लोगों के लिए उतना ही काम करते होंगे दिन रात, जिसकी वजह से आज 5-5 टर्म यानी 25-25 साल नगर सेवक पद पे काम करते हैं। मोहसिन जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी शुक्रिया। मोहसिन सर, जैसे कि हम देखते हैं कि कई सालों से अंधेरी पश्चिम के इस विभाग में वार्ड नंबर 66 में जब कोई भी एक पॉलिटिकल नाम आता है तो मोहसिन हैदर जी का नाम सबसे पहले आता है और सबसे पहले आप सभी के लिए उपलब्ध रहते हैं, लोगों के काम करके देते हैं। कई सालों से आप इससे जुड़े। सर, कैसे आपका ये भावना हुआ कि लोगों के साथ इतना काम करना चाहिए और करते करते 25 साल बीत गए? देखिए, बिल्कुल आपने सही बताया। ये 25 साल 26 साल हो गए। ये कैसा गुज़रा, मुझे बड़ा अजीब लगता है कि ऐसा लगता नहीं कि 25-26 साल ये काम में, ख़ास करके कॉरपोरेशन के काम, उससे पहले से लोगों के काम में जुड़ा हुआ था। नगर सेवक आने से पहले 97-98 से पहले ही लोगों के सोशल वर्क में, लोगों के मसले पे जो भी तकलीफ़ परेशानी है उसमें जुड़ने की कोशिश किया, उसको हल करने की कोशिश किया। क्योंकि मैं बता दूं आपको कि मैं कॉरपोरेशन चुनाव से पहले चाहे वो स्कूल में मॉनिटर रहा हूँ, कॉलेज में जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ स्टूडेंट्स काउंसिल का, यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंटेटिव रहा हूँ। तो एक इस तरह का एक सेवा करने का, एक खिदमत करने का जज्बा शुरू से ही है और जिसमें मैं समझता हूँ इस तरह के जज्बा हो, सेवा करने का सेवा भाव हो, तो वो आदमी के लिए मुश्किल नहीं होता है। वो काम करते रहता है, फिर वो वक्त निकलता है और लोग पसंद करते हैं। ये काम करने वालों के लिए कोई तकलीफ़ नहीं है और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि आज भी लोगों में वही मकबूलियत है, वही मोहब्बत है, लोगों में वही चाहत है जो पिछले 25-26 साल पहले रहा है। और मैं आपको एक बता दूं कि हर इलेक्शन में, शुरुआत के इलेक्शन से आज तक के इलेक्शन में, हर इलेक्शन में मेरे जो है मार्जिन दुगना हुआ है। मार्जिन कम नहीं हुआ, बढ़ गया, डबल होता गया। हर इलेक्शन में डबल होता गया। तो ये मोहब्बत है, चाहत है और मैं समझता हूँ कि चाहत और मोहब्बत कभी बन जाए वोटरों के साथ, लीडर नहीं रहता है, फिर वोटर नहीं रहता, फिर भाई रहता है, फिर दोस्त रहता है, फिर बेटा रहता है, तो वहाँ तक अगर आदमी पहुँच जाता है, वो वहाँ तक का जो रिश्ता कायम हो जाता है, तो फिर वो इलेक्शन तो इलेक्शन रहता नहीं। वो एक सिर्फ से एक तरह से जो है आप कहोगे तो एक फॉर्मेलिटीज़ रहता है। तो कई इलेक्शन आए गए तो एक फॉर्मेलिटी से आगे भी इलेक्शन होगा। मैं समझता हूँ फॉर्मेलिटी से रहेगी कि लोगों के साथ जो नाता है वो मैं समझता हूँ कि ताउम्र तक रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। और यही समझता हूँ कि काम करते रहना है, जितना हो सके ताकत उतना खिदमत करना है। म्यूनसिपल कॉरपोरेटर रहते हुए सिर्फ आप देखोगे, आप हमारे साथ दफ्तर में बैठोगे, आपको पता चलेगा कि सिर्फ सिविक या सिविल काम लिख के लोग नहीं आते हैं। यानी मुंबई शहर में एक नगर सेवक के पास जब लोग चलकर आता है तो वो म्हाडा के रिलेटेड भी काम होते हैं, SRA के रिलेटेड भी काम होते हैं, कॉरपोरेशन के तो होते ही है, स्टेट गवर्नमेंट के रिलेटेड काम होते हैं। इसके अलावा खुद के घरेलू मसले, घरेलू परेशानी ये लेकर आते हैं। एडमिशन स्कूल के बच्चों को नहीं मिलता, वो मसले लेकर आते हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से रिलेटेड तो आता ही है, इसके अलावा जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से कोई रिलेटेड नहीं, ऐसे मसले को ऊपर लेकर आते हैं। और हमारी कोशिश ये रहती है कि जो भी हमारे दरवाजे पे आ जाए, कल भी आपको मैंने कहा था कि मेरे दफ्तर का कोई दरवाज़ा नहीं, आप खुद देख सकते हो, मेरे दफ्तर का कोई दरवाज़ा ही नहीं, कोई भी आदमी खुल सकता है, कोई एंटी चैम्बर नहीं, कोई कुछ नहीं, आदमी चलकर आ सकता है, डायरेक्ट मिल सकता है मुझे, कोई एंटी चैम्बर नहीं, कोई प्यून नहीं, कोई किसी से आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो ये रिश्ता बना के रखा है। तो जाहिर सी बात है हमारी कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम जो भी हमारे दरवाजे पे आ जाए, कोशिश ये करे कि मैं नहीं कहता हूँ कि 100 लोग आए 100 का काम हो, लेकिन कोशिश ये करता हूँ कि हर वो आदमी का काम हो जाए, हर वो बहन का, हर वो भाई जो भी यहाँ पर चल कर रहा था उनका काम हो और खुशी से चले जाए। ये मेरी कोशिश रहती है। बहुत बड़ी बात है कि नगर सेवक होने के बाद एक घमंड नहीं होता और सिर्फ लोगों के लिए अच्छी तरह से काम करने चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनके ऑफिस को दरवाजे नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, कहने के लिए नहीं, लेकिन लोगों के लिए जो करना चाहिए वो किस तरह के लोक प्रतिनिधि होते हैं
ये आज अपने सामने है, क्योंकि बहुत सारे लोक प्रतिनिधि तो बहुत हैं, लेकिन कोई कोई अपने ही घमंड में चूर रहते हैं और कोई कोई अपने ही काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन लोगों के लिए काम करना ये सबसे बड़ी बात है। आपने बहुत बड़ी बात की, जैसे कि लोग बहुत परेशानी में होते हैं, और जैसे आपने घर का दुख कहा या एडमिशन बोला, तो इसीलिए ना एक आशा अपेक्षा रहती है कि नहीं हम मोहसिन सर के पास जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ये आशा लेके आ जाते हैं। तो सर जो स्कूल के एडमिशन्स वगैरह जैसे आपने, तो बहुत इजीली लोगों के काम हो जाते हैं? नहीं, बड़ा मुश्किल रहता है काम होना, और बहुत दिक्कत होती है। कई बार तो एक तो यहाँ आपको पता होगा, एक स्कूल है एमए हाई स्कूल, 55 दिन तक हम धरने पे बैठे थे। वहाँ हमारे साथ आदरणीय संजय निरुपम जी भी थे। उसके बाद भी वो इतनी बड़ी शख्सियत थी, हम कोर्ट में गए, आज भी कोर्ट में मामला है। जिस तरह जो सिस्टम है, वो सिस्टम के लिए बात करने वाली की बहुत ज़रूरत मुंबई शहर में है। मैं तो हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, मुंबई शहर की बात कर रहा हूँ। हो गया है, जिसके पास है उसके पास बेइंतहा है, जिसके पास नहीं है उसके रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। स्कूल की बात आपको बता दूं, जितने स्कूल्स हैं, एडेड स्कूल्स, जिसको गवर्नमेंट के एड मिलते थे, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एडेड स्कूल है, जहाँ पर गरीब और सामान्य वर्ग के लोग जाते थे, वो धीरे धीरे बंद कर लोग इंटरनेशनल स्कूल शुरू कर दिया है। आज से 100 साल 80 साल पहले चंद लोग इकट्ठा होकर ट्रस्ट कायम की होगी। ट्रस्ट कायम करने के बाद वहाँ पर स्कूल बनी होगी, लोगों से चंदा जमा किया होगा। आज उनकी औलादें स्कूलों को बेच रहे हैं, और ऐसे बड़े बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूट बन रहे हैं वहाँ पर। और मैं समझता हूँ प्राइवेट इंस्टीट्यूट में लाखों का फीस गरीब आदमी नहीं भर पाता है। मेरे विभाग की बात बताऊँ, आज देखिए एक म्यूनसिपल स्कूल आप यहीं से देखिएगा, आपको हम शुरू कर रहे हैं, बना रहे हैं, देखिए वहाँ पर। तो इस तरह की एक म्यूनसिपल स्कूल नीचे भी है। तो ये पॉपुलेशन बढ़ गया है सबब में। म्यूनसिपल स्कूल में भी बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता, ऐसी हालत सबब में है। तो ऐसे में अगर एडेड स्कूल ये अगर बच्चों को ना ले और ये बंद हो जाए, एडेड स्कूल धीरे धीरे कन्वर्ट कर प्राइवेट स्कूल बन जाए, तो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होगा, जो गरीब आदमी वो परेशान रहेगा। तो इसका कहीं ना कहीं सरकार को सूझबूझ लेनी चाहिए। हुकूमत ऐसा नहीं कि भाई गवर्नमेंट में बैठी है और आवाम को क्या तकलीफ़ हो रही है उन तक पहुंच नहीं रही हो, या वो अनजान बनना चाहता हो। तो इससे बहुत दिक्कतें आने वाले दिन में हो सकता है, ख़ास करके एजुकेशन के मसले में। वैसे ही मैं आपको बताऊँ, कल आप आंदोलन में शामिल हुए थे, जो 7 हिल्स हॉस्पिटल, वहाँ पर भी ये बात हमने कही थी कि जो भी डीपी प्लान बनता है, मुंबई शहर का जो डीपी बनता है, डेवलपमेंट प्लान, 20-20 साल में डेवलपमेंट प्लान बनते हैं। अभी 34 बना है, 34 के बाद 55 बने, 54 बनेगा। तो हर 20 साल में जो है एक प्लान बनता है मुंबई के लिए। क्योंकि आपको पता होगा, पहले शहर में आबादी ज़्यादा थी, अब धीरे धीरे सबब में आबादी बढ़ गई और शहर में कम हो गए। वहाँ पॉपुलेशन कम हो रहा है, यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो एक पॉपुलेशन को मद्देनज़र हो जाए। के वेस्ट वार्ड में आपको बता दूं, के वेस्ट वार्ड में पॉपुलेशन कितनी है, मार्केट कितने होना चाहिए, मध्यम वर्ग के कितने लोग हैं, और जो गरीब तबके के कितने लोग हैं, पॉपुलेशन के हिसाब से मार्केट, ग्राउंड और ये तमाम चीज़ें कितनी होनी चाहिए, ये डेवलपमेंट प्लान में बनता है कि कितना क्या क्या होना चाहिए। इतने पॉपुलेशन के क्या स्कूल कितनी होनी चाहिए, इतने पॉपुलेशन के लिए गार्डन कितनी होनी, इतनी पॉपुलेशन के लिए म्यूनसिपल के जो है मार्केट्स कितनी होनी चाहिए, ये प्लानिंग किया जाता है। उस प्लानिंग के बाद दूसरे रास्ते से अगर जो है गवर्नमेंट फ़ायदा पहुंचाना चाहते हो बड़े लोगों को, जैसे कहीं प्रोविज़न इस तरह बना हुआ है, मार्केट में अगर रिडेवलपमेंट करना हो, फॉर एग्जांपल आपको सिंपल मैं बता दूं, 1000 स्क्वायर फीट की मार्केट हो, 1000 स्क्वायर फीट में आप मार्केट, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का रिजर्व मार्केट हो, आप किसी प्राइवेट पार्टी को देते हो, वो पार्टी आपको 1000 स्क्वायर फीट में 200 स्क्वायर फीट आपको बना के देगा कॉर्पोरेशन को। बाकी के जो है 800, सिर्फ 800 नहीं बनते, वो 4 FSA के हिसाब से 3200 बनाएगा, 800 बनाएगा आपको 200 स्क्वायर फीट। तो 200 स्क्वायर फीट में आप अगर मार्केट बनाओगे तो जाहिर सी बात है 200 स्क्वायर फीट वो सफिशिएंट नहीं उतने एरिया के लिए। जो प्लानिंग में जो 1000 स्क्वायर फीट में आप 200 बना के दे रहे हो, तो 800 के लोग जाएंगे कहाँ, तो फुटपाथ पर आएंगे, फिर सड़क पर उतर के आएंगे, फिर सड़क के खिलाफ आप बोलोगे कि सड़क पर कारोबार मत करो, मध्यम वर्ग के लोग कहाँ जाओगे। तो ये सब प्लानिंग की कमी की वजह से ये बहुत सा प्रॉब्लम्स है। तो इसको कहीं ना कहीं ठीक हुकूमत को करना चाहिए, गवर्नमेंट को करनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, आज भी हम लोग दफ्तर में बैठे हैं, लेकिन ये है कि कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पिछले करीब 2 साल होने आए, 1.5 साल चले गए, कॉरपोरेशन का इलेक्शन ही नहीं हो रहा है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन क्यों नहीं किया जा रहा है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन करने की हिम्मत क्यों नहीं है? ये आरोप आप शिवसेना पे लग रहा है कि जैसे कि उन्होंने जब 267 सीट थी, तो हाँ 227 थी, तो उसके बाद 235 तक लेके गए, तो कोर्ट में जाने की वजह से वो इश्यू खड़े हुए ऐसे। मैं आपको बता दूं, ये गुमराह करने की बात है।
मुझे आप बताओ किस कोर्ट ने स्टे दिया है? हाई कोर्ट ने जो है शिवसेना के हमारे कुछ साथी नगर से वो गए थे, क्योंकि उनका भी कहना सही था 227 से 236 शिंदे साहब ने ही किया, वो यूडी के मिनिस्टर थे उन्होंने किया। अब वो चेंज किया, खैर ठीक है जो कुछ भी बात कही हो, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको जो फेटाला, हाई कोर्ट ने उसको नहीं सूद लिया उसका, तो उसके बाद कुछ स्टे नहीं है। आप इलेक्शन दूसरे दिन भी कर सकते थे, तो ये इलेक्शन नहीं करने की बहाना है। तो इस तरह का स्टे किसी अदालत ने मुंबई कॉरपोरेशन को रोका नहीं कि इलेक्शन मत कराइए। और मैं आपको बता दूं ये 74 तो 73rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का दस्तूर हिंद में राजीव गांधी जी ने लाया था। पंचायती राज जिसको कहते हैं, 73 पंचायती राज गाँवों के लिए, 74 शहरों के लिए। तो उसका मतलब यही था कि गांव में अगर किसी कुआं खोदना है या पंपवेल बिठाना है या बोरवेल बिठाना है, उसका फैसला मंत्रालय में बैठे बाबू नहीं करेगा, उसका फैसला गांव के लोग करेंगे, सरपंच करेंगे, गाँव के लोग करेंगे। इसी तरह हल्के में क्या ज़रूरत है वो नगर सेवक करेगा, एरिया के लोग करेंगे, एएलएम के लोग करेंगे। मंत्रालय में बैठ के आप फैसला क्या करोगे? तो ये आप ऐसा लगता है कि रिट्रोस्पेक्टिव जा रहे हो, आप पीछे की तरफ जा रहे हो। आप राजीव गांधी के गुजर इतने साल के, तो आगे निकलना चाहिए हुकूमत, आप पीछे पीछे दौड़ रहे हो, वापस से जीरो पे चले जा रहे हो। आपको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है एक ऑटोनमस बॉडी है, मुंबई कॉर्पोरेशन। आप इलेक्शन नहीं करा रहे हो, इलेक्शन क्यों नहीं करा, हम जानते क्यों नहीं करा रहे हो, इलेक्शन करा नहीं रहे हो। 1.5 साल हो गए, हिम्मत है तो इलेक्शन कराइए। अब पूछिए, आपको कोई बोलता है कि कोर्ट शिवसेना गया था, कौन से कोर्ट ने स्टे दिया है, कौन से कोर्ट ने बंदी किया है कि इलेक्शन मत कराओ? ये सिर्फ आँख में धूल झोंकने का काम है, गुमराह करने का काम है। किसी अदालत ने कोई स्टे नहीं दिया है। आज भी इलेक्शन करा सकते हैं, आज भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं। अब क्यों नहीं करेंगे? डर है, डर तो है, खौफ। सेनेट इलेक्शन नहीं करा रहे तो कॉर्पोरेशन इलेक्शन कहाँ करोगे? सेनेट इलेक्शन 2024 से पार्लियामेंट से पहले कोई भी इलेक्शन करने को डर रही है मुंबई की आवाम। कोई, मैं तो अभी कांग्रेस पक्ष का मैं कहूँगा ही, लेकिन मुंबई में चलते फिरते किसी आवाम से पूछे इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे हो, साफ तौर पर रहेगा कि मोदी जी के इलेक्शन से पहले कोई भी इलेक्शन करने की हिम्मत भाजपा वालों में से नहीं है। तो ये हालत है इस तरह के। और मैं आपको बता दूं, दूसरी बात यह है कि मुंबई कॉरपोरेशन में इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे हैं। मुंबई कॉरपोरेशन देखो एक ऑटोनमस बॉडी है, इनको इलेक्शन कराना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट ने जो अमेंडमेंट किया बीएमसी एक्ट के सेक्शन 6 में, अमेंडमेंट करके पावर पूरा स्टेट गवर्नमेंट कमिश्नर को दिया है। म्यूनसिपल कमिश्नर को चाहिए कि वो अपना जो विवेक है, उसकी बुद्धि है, उसका इस्तेमाल करे। पूरे उनके साथ जो है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक जूनियर इंजीनियर मुकादम से लेकर म्यूनसिपल कमिश्नर तक के जो है कहीं प्यारी होती है, कहीं सीढ़ियाँ होती है, वहाँ जाकर एमसी के पास जाता है, म्यूनसिपल कमिश्नर के पास। तो यहाँ आवाम की ज़रूरत क्या है कि जूनियर इंजीनियर ये तमाम लोग नहीं जानते। आवाम से क्या पता कर लीजिए, लोगों को ज़रूरत किस चीज़ की पता करके पुटअप कीजिए। अब कॉरपोरेशन ने जो है यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने कॉरपोरेशन को एडमिनिस्ट्रेटिव बिठा दिया है। एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया है? एडमिनिस्ट्रेशन ने एक जो है सर्कुलर निकाला, उस सर्कुलर में ये बात कही कि गार्डियन मिनिस्टर जो कहेगा उसको फंड देना है। अब एडमिनिस्ट्रेशन ने, स्टेट गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेशन के पास भेजा, एडमिनिस्ट्रेशन फिर स्टेट गवर्नमेंट, गार्डियन मिनिस्टर क्या है? स्टेट गवर्नमेंट। अब फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास गए। एडमिनिस्ट्रेशन को जब स्टेट गवर्नमेंट ने बात कही कि कमिश्नर को बेटा, तो कमिश्नर बोलना चाहिए भाई मेरी ताकत नहीं है, मैं फैसला नहीं ले पाऊंगा, आप जो है मिनिस्टर से फैसला नहीं लगाइए। आज मुंबई कॉरपोरेशन में एक मिनिस्टर आके बैठा हुआ, गार्डियन मिनिस्टर सबब्स का, वो फैसला करेगा किसको क्या फंड देनी चाहिए। ये कहाँ से डेमोक्रेसी हुआ है? ये तो टोकशाही है, लोकशाही नहीं है। अब वो बताएगा किसको, और वो किसको दे रहे हैं फंड? उनके पार्टी के जो है। मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में एमएलए का क्या रोल? वो म्हाडा के जरिए जो है, महाराष्ट्र शासन का जो फंड होता है, म्हाडा के जरिए डिसबर्समेंट होता है। मुंबई कॉर्पोरेशन ऐसा लगता है कि लूट मची है, तमाम एमएलए सिर्फ रूलिंग पक्ष के। यहाँ पर कांग्रेस और जो है उद्धव ठाकरे साहब का शिवसेना नहीं, जो भाजपा और शिंदे सेना के जो लोग हैं टूट पड़े हैं कॉर्पोरेशन की तरफ लूट के लिए। आपको बता दूं, एक बजटरी फंड है जिसको बेसिक सिविल कम्युनिटीज़ बोलते हैं। 1000 करीब 1500 करोड़ का फंड है। 1500 करोड़ का इस साल का फंड सिविक बेसिक एम्यूनिटीज़ में रखा हुआ है। सिविक बेसिक एम्यूनिटीज़ है वो अनफोर्सिन है, यानी उसका कोई प्लान करके नहीं रखा हुआ है। यानी कहीं भी आप इसलिए अभी जैसा एक बिल्डिंग बन रही है, अब वो बिल्डिंग प्लान के साथ बन रही है तो बजटरी प्रोविजन है। लेकिन 1500 करोड़ जो है उसका कोई प्लानिंग नहीं, अनफोर्स, जैसे ज़रूरत पड़े वैसा इस्तेमाल करे। पूरी तरह से वो फंड पे टूट पड़े हुए हैं। लेकिन उसके खिलाफ आप कोर्ट में तो जा सकते हो इस विषय। वही कह रहा हूँ, पिछले 1 महीने से मैंने पत्र लिखा है, म्यूनसिपल कमिश्नर मेरे पत्र से खेल रहे हैं। वहाँ कॉरपोरेशन कभी ऑडिट वाले वो इनके पास बेचते बेचते महीना निकाल दिया। अब आखिर में मैंने अब जो है वो आरटीआई के तहत मांगा उनसे।
आरटीआई के तहत मांगा तो पता नहीं वो आजकल आज भी बोले चेंज कर रहे हैं। आज पता चला कि डीएमसी ने कुछ चेंजेस लाया। मतलब 2 शब्द मैंने पूछा है कि ये फंड के जरिए आपने किसको दिया है, वो उसको महीने भर ढूंढ रहा है कि मैं जवाब कैसे दूं। आपने किस को दिया भाई? अरे मैं ये कह रहा हूँ, मुंबई शहर में अगर ये सामने का फुटपाथ बनाना हो तो जूनियर इंजीनियर बताएगा ना फुटपाथ बनाना है, मुकादम बताएगा, जो म्यूनसिपल एमएलए बताएगा कि यहाँ पर क्या काम करना चाहिए, और एमएलए फंड लेगा, उसके बाद फंड डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये लूट मचा हुआ है, ये लूट के लिए ही, सिर्फ लूट के लिए कॉर्पोरेशन नहीं इलेक्शन नहीं करा रही, कि उनका लूट वैसा ही हो रहा है। वैसे ही जो है नाम के लिए आयुक्त को बिठाया है, लेकिन लूट तो वैसे ही मची। लेकिन चहल साहब ने जब हिसाब बताया कि जो हिसाब से आदित्य जी ने भी कहा था कि बड़े पैसे का जो एफडी होते हैं, एफडी तोड़ी जा रही है, लेकिन इकबाल चहल जी ने कहा कि सभी एफडी जो है वो सब क्लियर हैं और उसके हिसाब भी उन्होंने बताने की कोशिश की थी। देखिए, मैं उद्धव जी आदित्य जी ने क्या सवाल किया मैं नहीं जानता हूँ। मैं तो आपको सिविक बेसिक एम्यूनिटीज़ का फंड आज भी जाके पता करिए आप, 1500 करोड़ का फंड, 1050 का फंड आज भी है। उसका पूरा रस्ते लगा दिया 2-3 महीने में। कैसे लगाया है? वो एमएलए 50, ये एमएलए 30, ये एमएलए 40, ये सैंक्शन किसने किया है? मंगल प्रसाद लोधा फैसला करेगा कि ये एमएलए को 50। ये क्या है? मतलब मुगल हुकूमत चल रही है कि लोग आए, प्रजा खुश होगा, तेरे को 50, तेरे को 30, तेरे को 20। अब ठीक है, हुकूमत तो बदलेगी। मुंबई की आवाम को किससे पूछिए, हर किसी को पता है कि हुकूमत बदलेगी। कब तक आप ये करोगे? कोर्ट की बात आपने कही, आज भी मैंने पूछा कि मेरा रिप्लाई तो आरटीआई का रिप्लाई दो। मैंने कोई बड़ी बात नहीं मांगा है। आरटीआई से मैंने 1950 से 1940 की बात नहीं कही। अभी जो है, अभी एक महीना 1.5 महीने में आपने किस आमदार के बोलने पर आपने फंड दिया है, वो रिप्लाई देने के लिए मुझे 2 महीने से अभी तक रिप्लाई नहीं दिया। तो इस तरह का कारोबार कॉरपोरेशन में चल रहा है। और मैं आपको दूसरी बात बता दूं, इकबाल सिंह चहल साहब कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि चहल साहब को जो है इन्होंने जितने डराना ईडी लेकर डरा दिया है। और हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा है, हमारे वेलारसू एडिशनल कमिश्नर है फाइनेंस, उनके ऊपर केस दर्ज है अग्रीपाड़ा पुलिस स्टेशन में फाइनेंस के इक्विटीज पे। आज भी फाइनेंस पे बैठे एडिशनल कमिश्नर। मतलब ये कहाँ लोकशाही है भाई? मुझ पे इल्ज़ाम, मुझे केस दर्ज हुआ है मेरे पर फाइनेंस सिक्योरिटीज़ के ऊपर, और मैं उसी कुर्सी में बैठा हूँ। स्टेट गवर्नमेंट का आशीर्वाद। ये पूरी तरह से लूट है, लूट। मुंबई कॉरपोरेशन के जो टैक्स पेयर्स के मनी है उसको लूटने का काम है। जो ऑफिसर आज मुंबई कॉरपोरेशन के दफ्तर में जाइए आप, जूनियर इंजीनियर से लेकर कमिश्नर तक डरा हुआ है। जो नहीं डरता उसके घर में ईडी भेजा जाता है। हर एग्जीक्यूटिव से लेकर जितने ऑफिसर है मुंबई कॉरपोरेशन के घबराहट में, खौफ में है। तो इनका डर, मुझे लगता है कि डर बरकरार रखकर इनसे काम कराना चाहते हैं लोग। उनको डर बरकरार रखकर इनको ब्लैकमेलिंग करके लोग काम करते हैं। इसका मुझे पूरी तरह से मैं बिल्कुल सबूत के साथ आपके कहता हूँ। तो ये इससे बड़ा सबूत क्या आना चाहिए? एडिशनल कमिश्नर के ऊपर केस दर्ज है अग्रीपाड़ा पुलिस स्टेशन में, और वो उसी कुर्सी पे बैठे हुए, कम से कम ट्रांसफ़र तो करके वहाँ से भेजते, वहीं बैठे हुए जहाँ पर इल्ज़ाम लगा हुआ है। तो ये आपको लगता है कि लोकतंत्र के लिए ठीक है? तो बताइए मुझे। ये लोकतंत्र नहीं, टोकशाही है, और ये ज़्यादा दिन टोकशाही रहता नहीं। लेकिन जैसे अभी हम देख रहे हैं कि इंडिया जो एक स्थापना हुआ है इंडिया का, जिस हिसाब से बहुत सारी पार्टियां देश की एक साथ जुड़ के, अभी परसों ही हमारे मुंबई में एक बड़ा सेमिनार हुआ है, जो मीटिंग हुई है, आपको क्या लगता है उसका कितना बड़ा फ़र्क आने वाले दिनों में? देखिए, ऐसा है कि हर आदमी जो है, वैसे भी इंडिया ऐसा शब्द है कि हिंदुस्तान का हर आदमी के दिल को छूता है वो शब्द। और इंडिया के साथ जुड़ने का जो मैं आपको बता दूं, अब इंडिया का नाम ही बदलने की कोशिश में लगे हुए। तो इससे साफ जाहिर होता है घबराहट। ये तमाम चीज़ें घबराहट में लोग करते हैं। इंडिया के साथ हर वो अफराद, हर वो शख्स जुड़ा हुआ है। और मैं बता दूं आपको फिर से, ये लोकशाही को मानने वाले भारत के लोग हैं, और ज़मानों से लोकशाही को पसंद करने वाले लोग हैं। बंटवारा हुआ, पाकिस्तान अलग गया, हिंदुस्तान रहा, हिंदुस्तान लोकशाही को चुना। हिंदुस्तान भी चाहे तो टोकशाही को चुन सकते, टोकशाही ने लोकशाही को चुना। तो ये लोकशाही को मानने वाले चंद लोग हैं जो इस तरह के जहनीत के लोग हैं। लेकिन ठीक है, कभी ना कभी आँख खुलना है तो अब खुल गया है। अब लोग जो है, जैसे शोले में गब्बर सिंह बोलते थे कब है होली, वैसे मुंबई की आवाम कब है इलेक्शन, ये आवाज़ कर कब है इलेक्शन। यानी इनको रिप्लाई इलेक्शन में ही देंगे, और बुरी तरह से देंगे। मैं फिर से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ऐसे वैसे जो आए थे 2014 में, ऐसे वैसे आए थे, जैसे चैसे चले जाएंगे।
2014 में ऐसे ऐसे लोग चुन कर आए जिनका कोई पता नहीं था, तो ऐसे वैसे आए थे, जैसे तैसे चले जाएंगे। लेकिन सर बात ये हो रही है कि जैसे कि आपस में जो ये चेयर के बारे में बात होगी कि कौन होगा प्रधानमंत्री, तो उसके लिए जो अंदर की आपसी लड़ाई है, इससे क्या फूट पड़ सकती है इंडिया टीम में? देखिए, मुझे लगता है कि अब कोई इस पर कोई लड़ाई रही नहीं। पहली चीज़ तो पार्टियों की जब मीटिंग हुई, उद्धव जी ने साफ तौर पर कहा हमारे पास तो बहुत से काबिल उम्मीदवार है, आपके पास है, कौन ने बताया जो कोई और काबिल उम्मीदवार? आपके पास एक है, हमारे पास बहुत काबिल उम्मीदवार है, वैसी बात नहीं है। हमारे यहाँ पर किसी नेता ने नहीं कहा कि मुझे बनाओ। अवाम जो है एक तरह से हम ठीक है, मैं कांग्रेस पार्टी का, तो मैं चाहूँगा कि राहुल गांधी जी बने, मैं चाहूँगा खारगे जी बने, मेरे पार्टी का कोई बने, मैं चाहूँगा ममता बनर्जी की पार्टी के लोग चाहेंगे ममता बनर्जी बने, एनसीपी के लोग चाहेंगे शरद पवार जी बने। तो ये उनके मोहब्बत है, अपने लीडर के साथ आस्था है। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि अगर ये लीडर बनता तो मैं साथ में नहीं हूँ, ये अगर पीएम बनता हूँ मैं साथ में नहीं। इस तरह के जो है किसी ने कोई मांग नहीं रखी है। ये तो अपोजिशन की साजिश रहती है, किसी तरह इस तरह को फैलाया जाए। और बहुत सही ढंग से ऐसा भी हो सकता है, मैं आपको कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि कोई पार्टी को ये लोग ही बेच दे, चंद दिन के वापस चले जाए, बता दे देखो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। तो ये हर तरह के जो है मंसूबे तैयार करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब भारत की जनता और ख़ास करके मुंबई की जनता बिल्कुल जाग चुकी है और इनके झांसे में नहीं आना है। 2 इलेक्शन में हार चुके हैं, अब तीसरे इलेक्शन में इनकी जगह ये बिल्कुल मुंबई की आवाम बताएगी इनको। सर बहुत बड़ी बात है कि जैसे आपने कहा कि पिछले 14 से लेके मोदी जी का जो प्रेम रहा है लोगों के बीच, और जो चुन के आने का 19 में भी उनको अच्छी सफलता मिली, लेकिन 5वीं बार आपके यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ये जो सीट है वो आपने बरकरार रखी है। क्या बात है सर ऐसे इतना कि ये एक सीट आपने बहुत अच्छी तरह बरकरार रखी? मैं वही कह रहा हूँ कि हम एक इंसान में जो है एक सेवा का एक भावना होनी चाहिए, खिदमत का जज्बा होना चाहिए। तो जो आदमी पॉलिटिक्स में आता है तो वो चाहता है कि मैं कुछ अच्छा काम करूं। अभी जो है आपके आने से पहले एक स्कूल गया था, वहाँ एडमिशन्स के बहुत बच्चों का, आज भी सितंबर महीना अभी तक एडमिशन के लिए बच्चे परेशान हैं। तो जब तक एक ऐसा है कि कुछ अच्छे 3-4 काम नहीं करो, अच्छी नींद नहीं आती हो। तो इस तरह का एक तरह से जो है आदमी बना के रखे, भाई कुछ ना कुछ एक अच्छा काम दिन में होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि लोगों के साथ, कम से कम इस विभाग के कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादातर लोगों के साथ पर्सनल टच है हमारा। बहुत सारे लोग क्या काम करते हैं, कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं वो मैं जानता हूँ। तो लोगों के साथ इस तरह का बंधन बना हुआ है। तो ये बंधन जब बनता है तो फिर इलेक्शन और ये काम वाम का कोई मायना रखता नहीं। बंधन बनता है तो काम हुआ नहीं हुआ उसका भी कोई मायना रखता नहीं। जिसके रिलेशन बन जाते वो आया, हो सकता है उसका काम नहीं हो, लेकिन नाराज़ नहीं होता, उसका रिलेशन बना, उसको पता ये मेरा काम नहीं हो, अगला काम हो पाएगा। लेकिन यह है कि हम लोग यही सोचते हैं कि जब तक सेवा करना चाहिए, लोगों की खिदमत करना चाहिए, इसी काम में लगे रहते हैं। और सिर्फ मैं नहीं लगा रहता हूँ, मेरे सबसे अच्छी बात यह है, आपने जो सवाल किया है कि भाई आज तक बरकरार क्यों, कि हमारे साथ इस तरह की टीम है जो सिर्फ सेवाभावी टीम है। आज के तारीख में पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल नेता या कॉरपोरेटर एमएलए के पास कहते हैं कि लोग जाते हैं तो अपने मकसद सीधा करने के लिए, लेकिन हमारे पास ऐसे बहुत से टीम है, लेडीज़ जेंट्स के ऐसे टीम है जो दिन रात गरीब होने के नाते भी दूसरों की तकलीफ़ को दूर करने के लगे रहते हैं। अभी हम लोग जब मास मैरिज का प्रोग्राम रखते हैं, समूह लगन का, तो उस तरह जितने लोग हमारे साथी जुड़ते हैं हर साल से, कितने सालों से, वो समूह लगन कई कितने साल से शुरू है, कब से शुरू? 14-15 साल से हम लोग समूह लगन का हर साल करते हैं। तो अब हमारे समूह लगन का प्रोग्राम देखकर कहीं और संस्था भी शुरू की है उन्होंने। अभी कल ही मुझे केरला मुस्लिम जमात के लोग अप्रोच हुए थे, उससे पहले मेमन लोग किए थे, गाची समाज के लोग, अलग अलग समाज के लोग। हमारे तो कोई समाज नहीं होता, वो तो समाज के लोग आए थे। हम तो हर किसी के लिए हम लोग निकाह भी कराते, कन्यादान भी करते हैं, हर किसी लिए करते हैं, हर जाति धर्म। और मैं खुशनसीब इसलिए समझता हूँ, देखो अपनी बेटी को ब्याह करके देना, गरीब से गरीब आदमी भी ख्वाहिश रहती मैं खुद करके दूँ। एक कन्यादान हर आदमी सोचता मैं अपनी बेटी कन्यादान करूँ, मैं निकाह करा के दूँ। ऐसे में लोग हम पर भरोसा करके काम करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। यानी लोगों पे हम पर भरोसा, जब अपनी बेटियों की निकाह कराने, शादी कराने हमारे पास आते हैं। क्योंकि गरीब से गरीब, फकीर से फकीर आदमी भी चाहता है कि मैं अपनी बेटी की कन्यादान करूँ, मैं निकाह कराऊँ। लेकिन जो माँ बाप लोग हमारे पास आते हैं एक उम्मीद के साथ आते हैं। तो अब इस बार हुआ तो दूसरे बार और लोग आते हैं। समूह लगन में कितने जोड़े होते हैं जिसकी शादियाँ? हमारे समूह लगन में कम से कम कभी 26, कभी 22, कभी 38, कभी 40 इस तरह के जोड़े होते हैं। उसका ऐलान करते हैं, साल भर में हम रजिस्ट्रेशन करते हैं और फिर थोड़ा तहकीकात करते हैं, उसके बाद समूह लगन का प्रोग्राम करते हैं। तो इस तरह के समूह लगन का प्रोग्राम हो, एजुकेशन का प्रोग्राम हो, एक बहुत अच्छी टीम है
जो दिन रात सेवा पब्लिक की काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, ऐसे टीम है। और मैं आपको बता दूँ टीम का साथ ये कहीं ना कहीं हमारे जो यशस्वी होना या हमारी जो फतेह हासिल होना, इसमें एक टीम है, बहुत सा बड़ी टीम है जो हमारे साथ दिन रात काम करते हैं। तो ऐसे टीम के वजह से आपने जो कहा कि 25 साल गुजर गया ऐसे ही पता नहीं चला, वही सब टीम है। आज भी 25-26 साल पहले जो मेरे साथ थे आज भी वो लोग हैं, आज भी वो लोग हमारे साथ है, कोई हमारे से छोड़ के नहीं गया है, आज भी वही साथ है। और बढ़ गए, काफिला और बढ़ गया, लोग और जुड़ गए, काफिला बढ़ गया। तो एक बात होती है कि भाई ये 25 साल कैसे गुजर गया, उसका सब जवाब वही है कि साथी आज भी है।